स्ट्रेट लाइंस की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स पर आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एक्चुअली पिछले वाली जो वीडियो है उसमें कैमरा की रोटेशन गलत हो गई थी, सो सॉरी फॉर दैट। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो लाइन की इक्वेशन होती है आपके पास, ठीक है। तो उसकी बहुत सारी फॉर्म्स पता रखे हैं आपको भी पता लगेगा। देखो सबसे पहले उन्होंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ये तो आपको नॉर्मली पता लग जाएगा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस देखो ध्यान से, इनकी इक्वेशन करनी होती है। देखो ध्यान से, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आपको ये पता है ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब वाई की ही कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब वाई की क्या वैल्यू होगी, ये मान लो सपोज ए डिस्टेंस है, तो वाई इक्वल टू ए। अगर वो वाई एक्सिस में नीचे होते हैं, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे होते हैं, तो क्या हो जाएगी, माइनस ए। सिमिलरली इसमें x की वैल्यू होगी, ये मान लो सपोज ये डिस्टेंस b है, तो x इक्वल टू बी और x इक्वल टू माइनस। सिंपल, ठीक है। इक्वेशंस निकालनी है, निकल जाएंगी इजीली। 2 देखो -2,3 एक पॉइंट है। देखो ध्यान से, सपोज करो -2 यहाँ होगा और 3 होगा यहाँ, तो ये रहा पॉइंट -2,3, ठीक है। वो लाइन कौन सी के पैरेलल है, ओके। एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्सिस मतलब ए एक्स ई एस, मतलब होता है प्लूरल ऑफ एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के भी पैरेलल हो और वाई एक्सिस के भी। तो ये हमने 2 लाइन लगाई जो इस पॉइंट से पास करती हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये जो डिस्टेंस है ये है -2 और ये है डिस्टेंस 3, तो आप उसी तरीके से आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट और स्लोप फॉर्म, मतलब मान लो सपोज ये है आपके पास ये लाइन, ठीक है। अब इसकी स्लोप बताया था आपको क्या होता है, y माइनस y1 x माइनस x0, ठीक है। तो ये होगी स्लोप, ठीक है। और उसके बाद आपको एक पॉइंट दे रखा है, कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, सपोज आपको xy और ये हाँ x0 और y0, ये आपको पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, क्या होगा, स्लोप निकाल दोगे आप, y माइनस y0 को अलग रख लो, ये हो गया आपके पास एक फॉर्म होगी अलग, ठीक है। ये पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, m की वैल्यू डाल देना -4, ये पॉइंट दे रखा है। जो पॉइंट दे रखा है वो इसको y0 और x0 ले लो और y और x की टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, डन। 2 अगर पॉइंट्स ले रखे हो तो तीसरा आर्बिट्रेरी पॉइंट लगा लो, ठीक है। वो आपको पता है 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो आपको बताया था दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, मतलब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल होगी। तो इसकी स्लोप क्या होगी, y0 माइनस वाई अपॉन x0 माइनस एक्स। फिर इसकी स्लोप क्या होगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, है ना। तो यही चीज़ जो है आपके पास, ये दोनों इसकी जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होंगी, तो इक्वेट करो और y माइनस y1 की टर्म्स में वैल्यू निकाल दो। 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो आपके पास ये इक्वेशन लगेगी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म ध्यान से समझना, इसमें अब नई चीज़ आई है आपके पास, इंटरसेप्ट, ठीक है। देखो ध्यान से, स्लोप तो आपको पहले से पता है क्या होता है। अब इंटरसेप्ट इसमें क्या होता है, इंटरसेप्ट वो सपोज ये आपके पास लाइन है L, ठीक है। ये जो डिस्टेंस C है, ये इसको कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, मतलब ये जो एक्स्ट्रा बचा। देखो सपोज ये रही आपके पास ये लाइन, ठीक है। यहाँ तो नॉर्मली आपके पास स्लोप निकल जाएगी ऐसे थीटा निकाल के, बट अगर कोई लाइन ऐसे जा रही हो आपके पास, तो ये बीच में कुछ अगर डिस्टेंस बचती है तो वो हो जाता है इंटरसेप्ट, सिंपल सी बात, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन होती है आपके पास, सिंपल, ठीक है। Here c is the intercept, m is the slope and x is the x वाला पॉइंट एंड y वाला पॉइंट इज y, ठीक है। तो वो रहा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक तो ओरिजिन का पॉइंट है। इक्वेशन कैसे निकली, मतलब कहने का कि ये इक्वेशन ऐसे निकली, आपके पास एक पॉइंट दे रखा है 0,c, ठीक है। तो एक पॉइंट दे रखा है और आपको स्लोप दे रखी है, तो उस फॉर्म से आपने ये निकालना है, ठीक है। वैसे तो ना ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, मतलब वाई इंटरसेप्ट का मेनली जो ज़्यादातर आपके पास, अगर आप +2 वगैरह में भी देखो तो आपके पास ज़्यादातर ये y इक्वल टू mx प्लस c ही यूज़ में आता है। बट ये ये x माइनस डी, इसी तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हो, बट अगर ध्यान में रखना x इंटरसेप्ट d है तो ये इक्वेशन होगी, ठीक है। बट ये है कि ज़्यादा यूज़ में यही आता है mx प्लस c, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज 1/2, क्या दे रखा है आपको, स्लोप दे रखी है, m दे रखा है आपको, स्लोप दे रखी है, y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट, सिंपल निकल जाएगा आंसर आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें खाली इंटरसेप्ट की बात करी गई है। अब इसमें देखो इंटरसेप्ट, ठीक है, इसमें 2 इंटरसेप्ट के बारे में बात की गई है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट।
एक्स इंटरसेप्ट को ए लिया है और वाई इंटरसेप्ट को हमने बी लिया है, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए ना, a,0 और 0,b, तो 2 पॉइंट फॉर्म निकाल के हमने ये इंटरसेप्ट इक्वेशन निकाल ली है। ठीक है, मतलब ये दे 2 इंटरसेप्ट दिए गए हो तो आप डायरेक्ट ए और बी में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट करो और डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, एक्चुअली अभी मैं अगर आपको इसके थ्रू समझाऊं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगी नॉर्मल फॉर्म, बट अभी के लिए आप ये देखो, ये आपके पास एक नॉर्मल फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसमें क्या कैसे होता है और ये कैसे निकली, अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू आई टेल यू। देखो ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 4 यूनिट। ये लाइन है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 4 है, तो मतलब ये होता है P मतलब द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, समझ आ गई बात। एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स, ये रही आपके पास परपेंडिकुलर, और यू कैन से द नॉर्मल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री, तो ओमेगा हो जाएगा आपके पास 15। समझ आ गई बात। ओमेगा इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर और द नॉर्मल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ आ गई बात। ठीक है, तो आपको पता लग गया ये क्या है। इसकी डेरिवेशन जो है थोड़ी आपको फिर डिफ़िकल्ट ना लगे, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन समझनी होगी तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट, तो इसमें आपको ना 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक ये देखो, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसका देखो, इन्होंने कहा जब k इतना है तो f इतना होगा, फिर दूसरे टाइम इन्होंने दे रखी है k इतना तो f इतना, तो मतलब ये 2 आपके पास इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म निकालो आप इसमें। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास ऑल्टरनेट मेथड। एक्चुअली इन्होंने ये वाली इक्वेशन यूज़ करी है कि k जो है मान लो आप y एक्सिस के अलोंग है, और ये वाला y इक्वल टू mx प्लस सी, तो उसकी अकॉर्डिंग करा है। बट एक्चुअली अगर आपको ये साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट है तो डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है mx प्लस सी वाला जो y इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें 2 कॉन्स्टेंट है m और c, है ना। तो ऑब्वियसली अगर इन 2 चीज़ों को निकालना है तो हमें 2 कंडीशंस चाहिए। 2 कंडीशंस कैसे, अब एक इसमें तो ये इक्वेशन होगी, जैसे k की वैल्यू इन्होंने ये पुट करी और f की वैल्यू ये, फिर दूसरी है, तो 2 आपको इक्वेशंस चाहिए। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगी, ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा। तो लेट्स कवर द एक्सरसाइज ऑल्सो फास्टली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस की x इक्वल टू 0। ठीक है, एक पॉइंट और स्लोप दे रखा है, एक पॉइंट और स्लोप दे रखा है, पॉइंट दे रखा है और आपको एक एंगल दे रखा है, तो एंगल से आप स्लोप इजीली निकाल सकते हो टेंजेंट थीटा करके। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा 75 डिग्री का टेंजेंट कैसे निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपको सारा बताया था। ठीक है, आपको अगर नहीं भी याद है तो आई विल जस्ट टेल यू फास्टली। इसको टेंजेंट 90 माइनस आप लिख सकते हो। देखो 90 माइनस 75 हो जाता है आपके पास 15 डिग्री, तो 90 माइनस 15 लिख सकते हो आप इसको आप लिख सकते हो एट 90 डिग्री पे क्या हो जाता है। पहले तो देखो 90 माइनस समथिंग लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मतलब पॉजिटिव रहेगा। 90 पे चेंज होता है तो मतलब कोट 15 डिग्री आंसर आ जाएगा आपको। अब कोट 15 की वैल्यू होगी ना, आपको नहीं पता होगी राइट। या फिर अगर आप थोड़ा लंबा करना चाहते हो इसी को, तो कोट 15 को आप इसे लिख सकते हो कोट 45 माइनस 30 से। ठीक है, आप ऐसे निकालना चाहते हो ऐसे निकाल सकते हो, मतलब अगर आपके पास कोई और तरीका तो आप उससे निकाल सकते हो। फिर आप इसे कोट a माइनस बी का इसे फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, अगर आप इसे लेना चाहो। वरना टेंजेंट में डायरेक्ट a प्लस बी का 60 प्लस 15 डिग्री का फॉर्मूला। बट फिर आप टेंजेंट 75 डिग्री को आप ये लिख सकते हो टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको 45 की वैल्यू पता है 30 की भी, तो आप ये लिख सकते हो, आपको ये लिखना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं आप लिखने के, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, मतलब ये 2 है, तो 0,2 आपको एक पॉइंट दे रखा है इन्होंने। ठीक है, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो मतलब आप पॉइंट स्लोप निकाल सकते हो। 2 पॉइंट है अगली वाली, ये वाली 2 पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सिंपल है आपके पास, मैं आई टेल यू कि कोई अलग सा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन देखो। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड आर आर, 1 सेकेंड, ये दे रखा है आपको, जो तीनों आपको वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। ठीक है, इन्होंने कहा आर वर्टेक्स के थ्रू जो मीडियन है, मीडियन क्या होता है आपके पास,
मान लो इस एक वर्टेक्स के थ्रू अगली लाइन पर होता है, उससे ऑपोजिट लाइन पर होता है, और ये इस लाइन को हाफ हाफ में कट कर देता है, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो जाता है इसका, ठीक है। अब इन्होंने कहा इस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है आपने। देखो ध्यान से, पहली बात तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो आपको पी के पॉइंट्स पता है, इसके पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था क्या होता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट इसके निकल जाओगे, ये निकल गया आपके पास इसका पॉइंट। देन ये पॉइंट आपको पता है, आर का पॉइंट आपको पता है, 2 पॉइंट पता है, आंसर निकल जाएगा 2 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द, इसमें क्या करते हैं बच्चे गड़बड़, बच्चे सोचते हैं इसमें परपेंडिकुलर वर्ड आ गया बट नॉर्मल वाली इक्वेशन लगेगी, बट नॉर्मल वाली इक्वेशन के लिए हमें तो एंगल भी पता होना चाहिए, पी की वैल्यू तो हमें कुछ नहीं पता। अब देखो ध्यान से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक लाइन है वो पास कर रही है थ्रू द पॉइंट्स, 1 सेकेंड, आई जस्ट शो नो, वो पास कर रही है थ्रू द पॉइंट -3,5, तो मतलब इस पॉइंट्स के थ्रू वो लाइन पास कर रही है, कोई भी लाइन रैंडम मैंने ऐसे ले ली फॉर माई इमेजिनेशन, ठीक है। वो एक अलग लाइन के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। अब इस लाइन की इक्वेशन आपको पता है, ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलर है थ्रू दिस लाइन, ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट वगैरह है, हमें इसकी स्लोप कुछ नहीं पता। देखो ध्यान से, इस लाइन की हम स्लोप निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, इस लाइन की हम स्लोप निकाल सकते हैं इजीली, y - y1 अपॉन x2 - x1, इसकी स्लोप निकल गई यहाँ से, इसकी स्लोप निकल गई, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। आई विल जस्ट शो यू, ठीक है। इसकी स्लोप आ गया आपके पास 1/-5। अब इसकी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो जिस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है उसकी स्लोप क्या होगी, ठीक है, 5 हो जाएगी उसका स्लोप, ठीक है, 5 होगी उसकी। नेगेटिव रेसिप्रोकल एक तरह से आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो इसकी स्लोप दे रखी है आपको 5 और एक पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट स्लोप से आप इजीली निकाल सकते हो, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a line perpendicular to the line segment joining the points this and divides in the ratio 1:9, ये दे रखी है आपको 1,0, 2,3, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझो, इस लाइन के परपेंडिकुलर है हमारी वाली लाइन, ठीक है, और वो जो लाइन है हमारी लाइन जो है इसको 1:n में डिवाइड करती है, ठीक है। इन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो सिंपल सी बात है, आप एक तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, आप इससे n की वैल्यू वगैरह निकाल के, आपको सेक्शन फॉर्मूला वाला पिछले एक्सरसाइज में अच्छी तरह बताया था, आप इससे x एक पॉइंट निकाल सकते हो, x और y की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, डन, ठीक है, हो गया आपके पास। अब और चीज़, इसकी स्लोप निकाल सकते हो आप, इसकी स्लोप इसके परपेंडिकुलर, तो एक पॉइंट और एक आपके पास आ जाएगा स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो पॉइंट स्लोप लगा लेना। इंटरसेप्ट वाली है, ए और बी जो है इसमें इक्वल है, इक्वल इंटरसेप्ट हैं, ठीक है, और एक पॉइंट दे रखे आपको, तो आप इजीली निकाल सकते हो। कहते रखे सम, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन में, तो a + b दे रखे हैं इन्होंने 9, तो इसमें आप अगर आप फॉर्मूले में लिखते हो तो आप b के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में लिख सकते हो, b = 9 - a, b की टर्म्स में निकाल सकते हो या आप a की टर्म्स में निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको एक पॉइंट भी पता है, को पॉइंट दे रखा है और एंगल दे रखा है, ठीक है। और एंगल के थ्रू ध्यान में रखना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ का एंगल होना चाहिए, तभी वो टेंजेंट थीटा उससे आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ऐसे कर सकते हो, आप पॉइंट्स और स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है आपके पास, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल थ्रू इट, मतलब जो इसकी स्लोप है और इसकी स्लोप है इक्वल है, तो स्लोप इक्वल है। नेक्स्ट देखो इन्होंने क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस को वो क्रॉस कर दिया है, वाई एक्सिस पे x = 0, तो 0, -2 एक पॉइंट आ गया, तो पॉइंट और स्लोप निकाल सकते हो अब इजीली, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वाली नॉर्मल वाली फॉर्मूला लगेगी इसमें डायरेक्टली, ठीक है। इसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो आप इसलिए निकाल सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, डोनर ऑफ मिल्क स्टॉक 980 विच वीक, इन्होंने देखो इन्होंने क्या कहा है, अगर वो एक मिल्कमैन है, अगर वो 14 रुपीज़ पर लीटर बेचता है, ठीक है, तो वो कितने टोटल सेल कर सकता है, 980 लीटर, ठीक है, ईच वीक की बात हो रही है। फिर अगर ये 1 to 20 लीटर कब बेच सकता है,
जब ये 16 रुपीज़ पर लीटर बेचता है। अब इन्होंने कहा कि 17 रुपीज़ पर लीटर अगर वो बेचे तो वो टोटल कितना बेच सकता है। डन। अब देखो ध्यान से, इसमें आपके पास पहले आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। सिंपल 2 पॉइंट फॉर्म हमने लगाई, ठीक है। y माइनस वाई वन इजक्वल टू स्लोप y2, स्लोप क्या है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो आपके पास ये निकलेगी आपके पास, ठीक। तो अब आप इसमें क्या करोगे, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी y और x की टर्म्स में, ठीक है। अब आपने क्या लिया है, इन सारों को x लिए और इसको y लिया है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर देना, x की वैल्यू 17 पुट कर देना और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक। तो आप वो निकाल देना। नेक्स्ट देखो फटाफट से, PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, ओके। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, ओके, ठीक है। तो आपके पास ये जैसे ये देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। अब ये देखो आपको ये कैसे नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है इंटरसेप्ट इक्वेशन की तरह, है ना। ये कैसे निकली, 2 पॉइंट फॉर्म निकाल के आपने ये निकाला, फिर सारे को AB से आपने डिवाइड करा, तो ये निकल गया आपके पास, है ना। अब ये देखो इन्होंने क्या कहा है कि ये आपकी लाइन दोनों एक्सिस को कट करती हुई, उसका मिड पॉइंट है A, B, ठीक है। आपको पता है एक्स एक्सिस पे ठीक है, तो आपको पता है y एक्सिस पे x इजकल टू 0, ठीक है, एंड x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो आपको पता है, अब आपको क्या करना है, ये मिड पॉइंट है, तो A है आपके पास मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो आप इसको, 0 प्लस, अब आपको ये नहीं पता है, तो मैंने अभी लिखा हुआ है पहले से ही, तो आपको ये नहीं पता, सपोज ये x है, x डिवाइडेड बाई 2, तो 2a आ जाएगा आपके पास x। सिमिलरली आप ये निकाल सकते हो, ये भी 2, ये 2b आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप निकाल दोगे, फिर उसके बाद आपने क्या निकालना है, आपने डायरेक्ट जैसे जब हमने इंटरसेप्ट फॉर्म प्रूव करनी थी ना, तब भी हमने ये लगाई थी आपके पास, कौन सी वाली फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेनी है डायरेक्ट, और AB से डिवाइड कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। x बाई प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। यू कैन जस्ट सी, एक्चुअली इसमें थोड़ा उल्टा हो गया था, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी, बट तरीका यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पॉइंट है, ये डिवाइड करता है 1:2 में, वहाँ पे मिड पॉइंट दे रखा था आपको, यहाँ पे 1:2 दे रखा है। तो आप सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद फिर उसके बाद आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगना, उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा था, इजी। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन प्रूव दैट द T पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर वाले आपको वैसे तो बताया था कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0 वाला, है ना। आपको ये चीज़ बताई थी कि स्लोप वाला, राइट, स्लोप वाला, बट यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ द, ठीक है। तो आपके पास 3 तरीके होते हैं, ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो 0 कर देना आपने, ठीक है, फर्स्ट वे। दूसरा वे आपके पास ये था कि स्लोप वाला तरीका, ठीक है ना, कि स्लोप मान लो ये 3 पॉइंट है ABC, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या किसी भी कि AB की स्लोप इज इक्वल टू AC की स्लोप, ठीक है। ये आपके पास तरीके थे, बट यहाँ पे इन्होंने स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन के आपने यूज़ करने हैं। तो अब कैसे होगा आपके पास, देखो ध्यान से, क्या क्या 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास, 3,0, ठीक है। सपोज ये तीनों जो है लाइन में लाई करते हैं, है ना, ये तो शो किया है उन्होंने। अगर ये दोनों इस लाइन में शो सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों के थ्रू आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन लगा लेनी है 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म से आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन लगा लेनी है, ठीक है, निकाल दी आपने। अब जो इक्वेशन देखो ध्यान से निकली है, वो इस पूरी लाइन की है, मतलब वो इस पॉइंट की भी है, वो आपके पास इक्वेशन निकली, सपोज कुछ भी निकल गई, अब ये मैंने वैसे ही रैंडम लिया है, ठीक है, कुछ भी निकल गई, तो y की जगह पुट कर देना 2 और x की जगह पुट कर देना 8। अगर तो ये सेटिस्फाई हुआ, नहीं हो रहा ना, यहाँ पे नहीं हो रहा ना, देखो सेटिस्फाई, 19 इज नॉट इक्वल टू 2, तो मतलब ये पॉइंट इस लाइन में लाइन नहीं करता, मतलब ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। बट अब इन्होंने कहा कि प्रूव करो ये कोलिनियर है, मतलब आपके पास वो पॉइंट जो है सेटिस्फाई करना चाहिए, अदरवाइज आपकी कोई मिस्टेक होगी, ठीक है, क्योंकि वो आपको प्रूव करना है बस उसे, ठीक है। तो ये है आपके पास, इसमें कोई भी 2 पॉइंट, कोई भी, चाहे इन दोनों के थ्रू आप इक्वेशन निकाल लो, चाहे आप इन दोनों के थ्रू कोई सी भी थ्रू निकाल लो, और y की जगह कोई भी अगले वाला, मान लो आपने इन दोनों के थ्रू निकाल ली, तो फिर y की में ये पुट कर देना और x में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए हो कि डिटेल में टेल यू, तो आपको कमेंट सेक्शन या इंस्टा पे पूछ लेना, बिकॉज यहाँ थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर, ठीक है।
So, prepared for your exams.